नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 अगस्त गुरुवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर जिले के नाल थाना क्षेत्र के कावनी गांव में उस झोंपड़े में मरघट सा सन्नाटा था। कुछ घंटों पहले तक जहां दो नन्हे मुन्नों की खिलखिलाहट गूंज रही थी, वहीं अब खामोशी पसरी हुई थी। जो माँ भाई को राखी बांधने के लिए राखी खरीदकर पीहर जाने की तैयारी कर रही थी, उस माँ को जैसे अब कोई होश ही नहीं था। उसके जिगर के टुकड़े पास ही बनी विशाल पानी की डिग्गी में डूबकर उसकी दुनिया उजाड़ चुके थे। नाल सीआई विक्रम सिंह चारण ने बताया कि झुंझुनू निवासी गोपनाथ ने कावनी गांव में दीपाराम जाट का खेत काश्त पर ले रखा है। वह खेत में बनी ढाणी में परिवार सहित रहता है। ढाणी के पास ही बनी पानी की डिग्गी के नजदीक 6 वर्षीय बेटा सूरजनाथ व 2.5 वर्षीय बेटी पायल की खेल रहे थे। खेलते खेलते वह पानी की डिग्गी में गिर गए और डूबने से दोनों की मौत हो गई। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। बुधवार को बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में जमकर बारिश हुई। बांसवाड़ा जिले के दानपुर में 140 mm और भूंगड़ा में 80 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं बीते 24 घंटे में गड्डी में 120 तथा सज्जनगढ़ में 102 mm बारिश हुई। लगातार हुई बारिश से नदी नाले उफान गए। कई गांवों का संपर्क कट गया। अर्थूना इलाके में 3 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए। डूंगरपुर में 36 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं प्रतापगढ़ जिले में सुबह 8 बजे तक गत 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश जिला मुख्यालय पर 70 mm दर्ज की गई। जोलर और खूटगढ़ के बीच बहने वाली नदी मंडोरा उफान पर रही। वहीं मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बाड़मेर जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर के भांकरोटा थाना पुलिस ने रिंग रोड एरिया में युवक अजय कुमार निवासी हिसार हरियाणा की शिनाख्त कर मृतक के मामा मामी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई। डीसीपी वंदिता राणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गुलाब सिंह और उसकी पत्नी पुष्पा महापुरा भांकरोटा के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि मृतक अजय अपने मामा गुलाब सिंह के पास महापुरा में रहता था। पूछताछ में गुलाब सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी के साथ अजय के अवैध संबंध थे। इसी रंजिश की वजह से रात के समय अजय को रस्सी से गला घोंटकर मार दिया और पत्नी पुष्पा को साथ लेकर स्कूटी पर लाश को चद्दर में लपेटकर रिंग रोड पर सर्विस लाइन में डाल दिया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। गौवंश में फैल रही लंपी वायरस को राजस्थान सरकार महामारी घोषित कर सकती है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और सचिव पीसी किशन ने कहा है कि महामारी एक्ट के नॉर्म्स दिखवाए जा रहे हैं। अगले 1-2 दिन में सरकार उचित फैसला लेगी। मंत्री कटारिया ने कहा कि लंपी को महामारी एक्ट में लाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। प्रदेश में 33 में से 22 जिलों में यह बीमारी पशुओं में फैल चुकी है। राजस्थान में 2,51,458 गौवंश इन्फेक्टेड हैं। 11,653 की मौत हो चुकी है। 2,13,674 का इलाज किया जा रहा है। 91,716 रिकवर हुए हैं। प्रोविजन है कि स्टेट अपने लेवल पर किसी बीमारी के तेजी से फैलने और भावी खतरों को देखते हुए इसे महामारी घोषित कर सकता है। लंपी को महामारी घोषित किया तो इससे सरकार को बीमारी की इन्फेक्टिव कंट्रोलिंग के लिए अधिकार मिलेंगे। पशुपालकों को पशुओं, गौवंश के इलाज, मेडिसिन और वैक्सीनेशन समेत कई तरह की सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। बांसवाड़ा जिले में ताजी विसर्जन के दौरान बीती रात पानी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में तीसरा शख्स बच गया, जो कि कुशलगढ़ सीएचसी में भर्ती है। मामला कुशलगढ़ थाना इलाके के गुजरती हिरण नदी का है। कुशलगढ़ डीएसपी बलवीर मीना ने बताया कि मोहर्रम को लेकर हिरण नदी में नागदर्रा में विसर्जन चल रहा था। तभी सांगरीफला निवासी इमरान खान निवासी प्रतापगढ़, 20 वर्षीय मोहम्मद यूनुस उर्फ सोनू तथा गुजरात निवासी 36 वर्षीय अल्ताफ शाह विसर्जन के बाद भरतगढ़ नाले से होकर घर जा रहे थे। तभी पानी का बहाव तेज हो गया, जिसमें दोनों बह गए। दोस्तों को बचाने के लिए पाटी निवासी आदिल दौड़ा, जो भी पानी की चपेट में आ गया, जिसे समीप खड़े दूसरे युवक ने पकड़ लिया। हादसे में अल्ताफ और सोनू की मौत हो गई। फिलहाल मोहर्रम को लेकर मातम मना रहे परिवार में जवान मौतों को लेकर मातम मनाया जा रहा है। उदयपुर में कन्हैयालाल को मारने वाले गौस मोहम्मद का एक और साथी एनआईए के हत्थे चढ़ा है। यह युवक कई कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ा हुआ था और गौस से पिछले 9 सालों से संपर्क में था। कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच के दौरान एनआईए टीम ने प्रतापगढ़ के पारसोला पहुंचकर मुस्लिम मोहम्मद को नोटिस दिया। मुस्लिम मोहम्मद एनआईए के सामने पेश हुआ। इसके बाद टीम उसे हिरासत में लेकर जयपुर के लिए रवाना हो गई। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों गौस मोहम्मद की कॉल डिटेल्स और बयानों में मुस्लिम
मुस्लिम मोहम्मद का नाम सामने आया था। गौस की अक्सर मुस्लिम से बात होती थी। एनआईए की टीम अब पूछताछ कर कई संगठनों से मुस्लिम मोहम्मद के कनेक्शन की जांच कर रही है। कन्हैयालाल हत्याकांड से पहले भी मुस्लिम और गौस की बातचीत की जानकारी एनआईए जुटा रही है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के पूर्व आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ बदसलूकी मामले में महापौर सौम्या गुर्जर एक बार फिर मुश्किलों में घिर गई हैं। दरअसल न्यायिक जांच में महापौर समेत तीनों पार्षदों को दोषी माना गया है। बता दें कि इस मामले में संयुक्त सचिव विधि प्रारूपण मुदिता भार्गव ने जांच की थी। इस जांच में महापौर सौम्या समेत पार्षद शंकर शर्मा, पारस जैन और अजय सिंह चौहान को दोषी माना गया है। आपको बता दें कि तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ बदसलूकी मामले में राज्य सरकार ने 2 साल पहले महापौर सौम्या गुर्जर व 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया था। इसके बाद सरकार ने शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर बनाया था। सरकार के निलंबन के आदेश के खिलाफ सौम्या ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहां से राहत मिलने के बाद इस साल 2 फरवरी को सौम्या गुर्जर ने एक बार फिर महापौर की कुर्सी संभाली थी। अब न्यायिक जांच में दोषी पाए जाने के बाद उनकी कुर्सी जा सकती है। बीकानेर जिले में रेल की चपेट में आने से 2 भाई गंभीर घायल हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई। मृतक मोहल्ला पंजाबगीरान के रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि ये दोनों ट्रैक पर टहल रहे थे और पीछे से आ रही ट्रेन ने चपेट में ले लिया। दोनों को घायल अवस्था में पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक ने दम तोड़ दिया। दोनों युवकों बशीर और रजाक को पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान बशीर की मौत हो गई। दोनों रेलवे लाइन पार कर रहे थे कि अचानक ट्रेन आ गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ जिले में कोविड महामारी के दौरान राशन वितरण कार्य करने के दौरान अपनी जान गंवाने वाले जिले के 4 राशन डीलरों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। राज्य सरकार ने यह सहायता राशि स्वीकृत की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि जिला रसद अधिकारी की जांच, सीएमएचओ के कोविड-19 मृत्यु प्रमाण और जिला स्तरीय गठित कमेटी की जांच के बाद अनुशंसा के आधार पर स्पष्ट होने पर उचित मूल्य दुकानदार कमलेश कुमार सैन निवासी झालरा पाटन, सुरेंद्र गोयल निवासी झालावाड़, प्रहलाद सिंह निवासी डग और सूरजमल शर्मा निवासी सोजपुर तहसील खानपुर के आश्रितों को सहायता राशि 50-50 लाख रुपए स्वीकृत की है। इस राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।